मातृ संगठन के रूप में बन चुकी है। और कोई माँ से पुत्र बिछड़ जाता है तो उसका दर्द आप परेशानी समझ सकते हैं। तो वो परेशानी मुझे महसूस हुई। मैं गया था ज़रूर, मैं संभावनाएं थी कि भाई कुछ वहाँ होगा, लेकिन वो संभावना जो समाजवादी विचारधारा के साथ है वो संभावना मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी विचारधारा से निकली है और राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल तो समाजवादी विचारधारा के रास्ते पर चल रही है अभी भी और बहुत अच्छा ढंग से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब समाजवादी विचारधारा पर नहीं चल रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव प्रभुत्व हो चुका है। अब वो जनता दल यूनाइटेड भाजदयू हो चुकी है। इसलिए मुझे लगा कि वैचारिक रूप से अब यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग वापस अपने घर राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन क्वालिटी की पार्टी है उसमें हम लोग शामिल हैं, वापस आ गए। उस पार्टी में बैकग्राउंड में सिर्फ भगवा ध्वज और भाजपा का कैलेंडर लगा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अरे वहाँ तो सपोर्टर पार्टी हुआ ना, एनडीए के पार्ट है वहाँ पर, लेकिन आप तो फुल्ली कंप्लीट उसी विचारधारा पर, उसी नारा के साथ, और उम्मीदवार भी नारा वही लगाते हैं जो भाजपा के उम्मीदवार लगाते हैं। तो फिर वैचारिक रूप से तो हम समझेंगे ना कि आप भाजदयू हो चुके हैं। यानी आपकी भाजपा, ये तो पूरे मीडिया को लग रहा है और सारे लोगों को लग रहा है कि क्या स्थिति है बिहार में। फर्स्ट समय में नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एसपी तक को क्राइम मीटिंग में बुला करके समीक्षा करते थे, आज डीजीपी तक को बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और दबाव उतना तेजी से है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। पार्टी के लिए जो समाजवादी विचारधारा के साथ जो काम है मुस्तैदी के साथ मैं करूंगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास तेजी से बढ़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि समाजवाद और समतामूलक समाज और वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने की जो ताकत है लालू जी का, वो उनसे प्राप्त हुआ है। और 2 टर्म उप मुख्यमंत्री रहकर नीतीश जी के साथ और बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अनुभव प्राप्त किया है तेजस्वी जी, वो अनुभव किसी भी युवा नेता में बिहार में नहीं है और आने वाले समय में इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई होने वाला नहीं है। राजनीतिक पिच पर इससे बढ़िया खिलाड़ी कोई नहीं होगा तो तेजस्वी जी। बार-बार राग अलापते हैं जंगल राज। देखिए, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके पास कोई शब्द नहीं है जंगल राज का बात बोलेंगे, लेकिन आए दिनों जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। बलात्कार से लेकर हत्या, अब तो पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। रोज हो रहा है ये घटना, चारों तरफ हो रहा है घटना। आपकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार के लोगों पर निगाहें टिकी हुई है। आप देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग किस तरह से आचरण कर रहे हैं लोगों के बीच में। किसी से छुपा हुआ है क्या? तो जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज किसको कहते हैं? आप देख लीजिए, पूरी भाजपा जदयू जंगल राज के आड़ में जो माहौल बना के रखा है बिहार में। यहाँ तो राक्षस राज है, यहाँ तो दुशासन का राज चल रहा है। यहाँ पता नहीं कितना कुकर्म कुकृत्य हो रहा है बिहार में। सिर्फ एक शब्द बोल दो, जंगल राज। अरे सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी तो थोड़ी बहुत 19-20 होता है, उसी को माहौल बना दिया और मनुवादी ताकत तो इसमें माहिर होते हैं। चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने का सोचे हैं? पार्टी के नेतृत्व का एक बड़ा सिपाही हूँ। पार्टी को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और पार्टी तय करेगी कौन उम्मीदवार होगा। मैं नहीं होता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही की तरह काम करूँगा। पार्टी निर्देश देगी कि वहाँ जाना है, वहाँ करना है, वहाँ लड़ना है, वहाँ लड़ना है। नहीं देना है तो बूथ पर खड़ा होकर बूथ वोटिंग कराना है, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर हाल में पार्टी को पूरी तरह से मजबूती के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हैं समरेंद्र जी, कटिहार से आए हैं और आज आरजेडी में शामिल हुए हैं। कहता हूँ आदरणीय है, तो उनकी पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, अब कोई सहारा नहीं, एक पुत्र है, तो अपना दर्द जो है वो बयान जरूर किए होंगे पुत्र को, जो पुत्र राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हालात और परिस्थिति पैदा की, जिस तरह से इंदिरा जी के परिस्थिति पैदा हुई तो राजीव जी आए, उसी तरह से ये आए हैं, लेकिन वो परिस्थिति अब बिहार में नहीं है जो ये राजीव बन जाएंगे। यहाँ पर तो कोई और मैदान मारने वाला है, मार चुका है। नहीं, खुश क्यों नहीं? हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है ना पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भाजदयू, मैंने कहा जनता दल यूनाइटेड नहीं, भाजदयू। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंश उसमें मिल चुका है। टिकट सिंबल सिर्फ जदयू का होता है, बाकी सारे नारा हो या पोस्टर हो या गमछा हो, जो भी गंधा पर लोग लेकर चलते हैं वो भाजपा का लेकर चलते हैं। कुछ समय पहले कुणाल जी, कई महीनों के बाद जो है आरजेडी के आपने फिर से दामन थाम लिया है, घर वापसी हुई है, सबसे पहले क्या कहेंगे? खुशी हो रही है और दिल से मैं खुशी अपना व्यक्त करता हूँ कि घर वापसी हुई है। समाजवादी विचारधारा
वो मैं मानता हूँ और मानता रहूँगा। इसलिए आज हम लोग पार्टी के कार्यालय में आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने सदस्यता आज ग्रहण कर ली, वापस घर आ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग 11 महीना पहले जनता दल यूनाइटेड में हम लोग गए थे और ये सोच के गए थे कि एक समाजवादी विचारधारा वहाँ है, दूसरा समाजवादी विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन जब वहाँ गया तो महसूस किया कि अब वहाँ समाजवादी विचारधारा नहीं है, चूँकि इसलिए कि वहाँ भाजपा का पूरा समावेश हो चुका है, दूध और पानी की तरह मिश्रण हो चुका है, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो वहाँ अब जनता दल यूनाइटेड नहीं है, भाजदयू है। जब भाजदयू है, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड, तो इसका नाम शॉर्ट में हमने कहा कि भाजदयू, तो वो कहाँ रह जाता है संभावना कि अब वहाँ हम रहे। गठबंधन था तो दोनों भाई का रिश्ता गठबंधन का अब एक बात बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल के पीछे कांग्रेस का झंडा लग जाए पीछे में बैकग्राउंड में, अब ये राष्ट्रीय जनता दल का ये लगा हुआ है सिंबल और इसके पीछे कांग्रेस का लगेगा तो शोभा देगा विचारधारा के रूप में। लेकिन जदयू के जितने उम्मीदवार बनते हैं आप उनसे देखिएगा, लोकसभा में हमने देखा कि सिंबल तीर का लगा हुआ है और पीछे में जो है पूरा भाजपा का पोस्टर लगा हुआ है, नारा लगता है भाजपा वाला। तो आप जरा बताइए कि फिर विचारधारा कहाँ रह गया। ठीक है, पार्टी समर्थित हैं, आप एनडीए में हैं, उनका झंडा लगेगा, लेकिन वहाँ लग जाता है भाजपा का झंडा बड़ा, जदयू का झंडा छोटा। तो ये हमने सिर्फ एक जगह नहीं, सभी पार्लियामेंट उम्मीदवारों के यहाँ देखा। लेकिन बिहार की जो स्थितियां हैं नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से थे, कभी भाजपा कभी आरजेडी, तो हो सकता है अगर नीतीश जी भी अंदर से परेशान हैं। 2005 से 10 तक जो 6 से 10 तक जो सरकार चलाएं, 5 के अक्टूबर नवंबर से 10 तक निश्चित तौर पर अच्छा काम कर रहे थे और 10 के बाद फिर 15 तक चलाएं, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन 15 के बाद उनकी पैर लड़खड़ाना शुरू हुआ, एक जगह नहीं रहे, दुर्भाग्य की बात है। नीतीश जी की निंदा सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं। जिस तरह से 60 साल के बाद आदमी को रिटायर कर दिया जाता है, सोचने का, देखने का क्षमता, चलने फिरने का, स्वास्थ्य के मामले में, तो उसी तरह से अब रिटायरमेंट की स्थिति हो चुकी है। अब उन पर कोई हावी हो रहा है और उन पर हावी होने वाला कोई और नहीं है, भाजपा है। तो इस स्थिति में नीतीश जी अब जो है अप्रासंगिक होते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। ये आपकी मीडिया सर्वे और पब्लिक का ओपिनियन कह रहा है कि अब नीतीश जी को नहीं, तेजस्वी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब नीतीश जी का तेजस्वी जी की तुलना की बात अगर करें तो तेजस्वी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक ऐसे महान पुरोधा जो लालू जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनसे अनुभव प्राप्त है उनको सामाजिक न्याय का। और तेजस्वी जी के साथ, नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में रहें, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मुख्यमंत्री के सामने खड़ा रहें। तो इसलिए जो उनके पास जो अनुभव है और कृषि किसान गाँव की जो जानकारी है, किसान बिहार के जो गरीबी की जो उनको जानकारी है, महिलाओं की जो जानकारी है, वो आज के दौर में किसी लीडर के पास बिहार में नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी सबसे बेस्ट खिलाड़ी होंगे इस पिच पर, राजनीतिक पिच पर 25 का। सर बीजेपी की तो कई तरफ से बउआ उन्हें बोला जाता है। देखिए, बीजेपी के पास यही शब्द है, बउआ, झुनझुना, बाबू साहेब, ये वो, उसके पास शब्दों से खेलने का महारत हासिल है। तेजस्वी यादव को परिवारवाद का ठप्पा लगता है बीजेपी पे, तो क्या कहेंगे? निशांत कुमार भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और बैनर लग रहे हैं कि निशांत जी सुन लिए हैं बिहार की मांग। तो परिस्थिति है, एक दूसरे के सहारा बने हैं, पिता पुत्र, अच्छी बात है। और ये परिस्थिति किसी और ने नहीं, भाजपा ले लाई है। तो भाजपा लाई है और भाजपा क्या परिवारवाद की बात करेगी? भाजपा तो अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा जिसको बना के रखी है, तो वो परिवारवाद में नहीं आता है क्या? ये सब तमाशा कर रही है और लोग समझ रहा है। तभी तो नीतीश तेजस्वी जी का जो सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है वो सबसे हाइट में दिखा रहा है। क्यों नहीं भाजपा के किसी लीडर का दिखा रहा है, जदयू के किसी लीडर का दिखा रहा है? कुणाल जी, अगर हम गलत नहीं है तो आप कटिहार विधानसभा से आते हैं? हाँ, आते हैं। चलिए, कटिहार विधानसभा में इस बार जो है, ऐसे तो पूरे बिहार में तैयारी है आरजेडी की, गठबंधन की। कटिहार से क्या आप महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, राष्ट्रीय जनता दल का जो भी उम्मीदवार होगा, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उम्मीदवार बनाएंगे, जिसको भी कोई भी बनेगा उसके साथ समन्वय नीतीश सरकार और नीतीश जी को जो स्थिति है सरकार
बड़ी सजा है और वो सजा हमने खुद स्वीकार कर ली। संजय यादव जी शायद वो हम लोग जो भी अप्रैल महीना 2024 में हम लोग क्या है सदस्यता अभियान में मौका थी और तकरीबन बहुत सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल देने का काम किया। बावजूद जो स्थिति जिस दल में हम लोग गए थे जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों के दिमाग में यही बात थी जो भी समाजवाद से पैदा हुआ, समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से बिहार में दो राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है। क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ